सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। भाजपा ने प्रदेश में 2 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ संगठन पर्व सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने नवनिर्मित पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। डीएचओ के उर्दू विभाग में जश्न आजादी नामक मुशायरे का हुआ भव्य आयोजन। और बंगाई रोड इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ 68वां माध्यमिक विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में भाजपा के सदस्यता अभियान के विषय में जानकारी दी। 2 सितंबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोबाइल के माध्यम से 8800002024 पर मिस्ड कॉल करवाकर पहला सदस्य बनाया एवं सदस्यता कार्ड प्रदान किया। वहीं 3 सितंबर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक को पार्टी की सदस्यता दिलाई एवं सदस्यता कार्ड प्रदान किया। यह बातें प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा प्रभारी मंत्री वाराणसी जयवीर सिंह ने आज बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जयवीर सिंह ने कहा कि आमजन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्वतः स्फूर्त भाव से सम्मान है। वह भाजपा से जुड़ना चाहता है, पर जब हम उस तक नहीं पहुंचते हैं तो उसे निराशा होती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक कार्यकर्ता, फिर चाहे वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का पदाधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, सभी घर घर जाएंगे और लोगों को पिछले 10 वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएंगे एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने एवं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाएंगे। जयवीर सिंह ने कहा कि संगठन की शक्ति का आधार सदस्यता है। इस अभियान की योजना व्यापक और प्रभावी है। सदस्यता अभियान पूर्ण योजना के आधार पर चलाते हुए सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सदस्यता के लिए हम सबको काम करना है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर टीम गठित की गई है। हमारी पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेटिक ढांचा खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी हम कर रहे हैं कि जो भी हमारे पदाधिकारी, जो भी नेता हमारे, चाहे शीर्ष स्तर हो चाहे कार्यकर्ता हो, गांव में जनता के बीच में जा रहा है, अपनी नीतियों कार्यक्रमों को उसके दरवाजे तक, उसके घर तक पहुंचा करके अपनी बात भी रख रहा है और जनता की सुन रहा है। हम जनता के हैं, जनता के बीच के हैं और जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हवा हवाई नहीं रहती, जन सेवा में पूरी तरह ताल। हमारा लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है, विपक्ष का लक्ष्य झूठ और फरेब के आधार पर सिर्फ सत्ता हथियाना है। हमारा लक्ष्य सेवा सर्वप्रथम करके राष्ट्र को मजबूत करने के काम को लेकर के लोगों के बीच में उनकी सुख दुख में शामिल होने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सुंदरपुर में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर में बुधवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस अवसर पर ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर के एंजलसन, डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल, एडीसीपी काशी जोन नीतू और एसीपी भेलुपुर धनंजय मिश्र भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि नई पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों के ठहरने और उनके कामकाज के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस चौकी का उद्देश्य स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को मजबूत करना और क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करना है। पहले की चौड़ी सड़क किनारे स्थित थी, जिससे अक्सर यातायात में बाधा उत्पन्न होती थी। इस नई चौकी के निर्माण से स्थानीय लोगों को बेहतर सुरक्षा और सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही यातायात में बाधक बन रही पुरानी पुलिस चौकी को तोड़कर सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा। नई पुलिस चौकी के उद्घाटन से क्षेत्रीय नागरिकों में भी हर्ष का माहौल है। नागरिकों का कहना है कि पहले सड़क पर चौकी की स्थिति के कारण लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस नई चौकी से यह समस्या हल हो जाएगी। इससे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा और यातायात दोनों में सुधार का लाभ मिलेगा। चितईपुर थाना क्षेत्र में सुंदरपुर चौकी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ये चौकी नवनिर्मित चौकी है, जिसमें पुलिस कर्मियों के रहने की भी व्यवस्था है और यहाँ के चौकी इंचार्ज के लिए एक अच्छा कार्यालय बनाया गया है। इस चौकी के यहाँ पर निर्मित होने से जो आसपास के यहाँ के जो निवासी हैं उनको सुरक्षा में और उससे भी अधिक ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ मैनेज करने में काफ़ी फायदा मिलेगा।
जो पूर्व की चौकी थी वो सड़क पर अतिक्रमित कर रही थी, सड़क को ट्रैफिक उससे बाधित हो रहा था। उस चौकी को अब तोड़ा जाएगा, जिससे आम नागरिकों को सुविधा होगी, सड़क चौड़ी होगी और जाम की जो समस्या है उसमें कमी आएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस चौकी का यहाँ पर निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन हुआ और मुझे उम्मीद है कि इस चौकी के निर्माण होने से, आरंभ होने से जो आम नागरिक हैं उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में जश्न आज़ादी शीर्षक से एक मुशायरे का आयोजन किया गया। उर्दू विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जश्न आज़ादी शीर्षक से एक मुशायरे का आयोजन कला संकाय के राधाकृष्णन हॉल में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संकाय प्रमुख प्रोफेसर माया शंकर पांडे रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में उर्दू शायरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं में उर्दू इसलिए अहम है कि इस भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों नारे दिए। आज भी इसकी गज़लें हमारे अंदर जोश और खरोश और देशभक्ति का जज्बा पैदा करती हैं। अपने स्वागत वक्तव्य में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी ने कहा कि विगत 20 वर्षों से उर्दू विभाग आज़ादी के शुभ अवसर पर मुशायरा जश्न आज़ादी का आयोजन करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना है। साथ ही शायरी के माध्यम से यह बताना भी जरूरी है कि जश्न आज़ादी में उर्दू शायरी की भी अहम भूमिका रही है। उर्दू गज़लें न केवल इश्क और मोहब्बत का पैगाम देता है, बल्कि हमारे समाज की दशा और दिशा को प्रतिबिंबित भी करता है। इस मुशायरे में बनारस और आसपास के दर्जनों की तादाद में नामचीन शायरों ने शिरकत किया और अपने कलाम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इन शायरों में असद रज़ा, अब्दुर्रहमान नूरी, अहमद आज़मी, आलम बनारसी, निज़ाम बनारसी, समर गाज़ीपुरी, शमीम गाज़ीपुरी, आबिद हाशमी, अजफर बनारसी, सलीम शिवालवी, इरशद जहां इत्यादि थे। इनकी शायरी में जहां एक और प्रेम और भाईचारे की बातें की, तो दूसरी ओर अन्य ज़बानों के लिए रहनुमाई के पैगाम भी थे। अपना बाजू फिर अपना बाजू है, दूसरे पर इंसान करो, दूसरे पर इंसान करो। वाला दुआ देगा आपको, कुछ पेड़ रास्ते में लगा कर तो देखिए, लगा कर तो देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं से अवगत होते हुए उसका निवारण किया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति तथा जनपद वाराणसी के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं से अवगत होते हुए उसका निराकरण किया। जनसुनवाई के दौरान मंत्री के साथ विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कई प्रकरणों में मंत्री जयवीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जन सुनवाई के दौरान अनेकों प्रार्थना पत्रों को उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराए जाने हेतु उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत मां बसंती वाटिका चितैपुर में शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के कंदवा चितैपुर स्थित मां बसंती वाटिका में मंगलवार को आयोजित शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल तथा विशिष्ट अतिथि एमएलसी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से विधिवत हवन पूजन कर 22 करोड़ की लागत से 52 परियोजनाओं का फीता काटकर शिलापट्ट का अनावरण किया। रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने बताया कि रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के ककरमत्ता वार्ड में 4, करौंदी वार्ड में 7, शिवदासपुर वार्ड में 6, मड़वाड़ी वार्ड में 4, सीर गोवर्धन वार्ड में 9, सुसुवाई वार्ड में 2, मड़ौली वार्ड में 1, सुजाबाद में वार्ड 5, चित्तूपुर वार्ड में 4 कार्य सहित कुल 10 वार्डों में 22 करोड़ की लागत से 52 इंटरलॉकिंग कार्यों का शिलान्यास किया गया। विधायक ने उक्त सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर पूरा करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। विशिष्ट अतिथि एमएलसी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक लोगों को बताया। कार्यक्रम का संचालन सुसुवाही पार्षद सुरेश पटेल गुड्डू व कमलेश पाल ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से अपना दल एस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोनू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि
प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, प्रवेश पटेल, राजकुमार वर्मा, पार्षद सुशीला देवी, श्याम भूषण शर्मा, गोपाल पटेल, अजय बिंद, रविंद्र सोनकर, राजेश कनौजिया, राम सिंह उर्फ कल्लू यादव, सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू, गीता, अंजलि, सुरेश प्रधान सहित डूडा के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब नेता भवन प्रिया पटेल जी के मार्गदर्शन में निरंतर हम लोग शहरों और गाँवों के विकास के क्रम में आज हम लोग वाराणसी के रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत 10 वार्ड आते हैं, जो कि नगर निगम के अंतर्गत ये हम लोग नवसृजित वार्ड है। उस वार्ड में हम लोगों ने आज लगभग 52 कामों का शिलान्यास किया है और इसके पहले भी बहुत सारे कामों का हम लोगों ने शिलान्यास किया था। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे एक बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शिलान्यास किया है और विकास की कड़ी में हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब के नेता भवन प्रिया पटेल जी के मार्गदर्शन में निरंतर हम लोग आगे विकास करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां कुष्मांडा संगीत समारोह की चौथी निशा काशी के युवा होनहार कलाकारों के नाम रही। मां कुष्मांडा संगीत समारोह के चौथी निशा में काशी के युवा होनहार कलाकारों ने जब मंच संभाला तो मंदिर प्रांगण में मौजूद हर श्रोता सिर्फ वाह वाह ही करता नजर आया। मंगलवार को दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रृंगार एवं संगीत महोत्सव में चौथी निशा युवाओं को समर्पित रही। निशा का शुभारंभ काशी की डॉक्टर सुप्रिया शाह ने सितार वादन के साथ किया। उन्होंने सबसे पहले राग बिहाग में आलाप जोड़ झाला की प्रस्तुति दी। उसके बाद राग मिश्र पीलू में निबद्ध मखमली धुन से समापन किया। इनके साथ तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने संगत किया। दूसरी प्रस्तुति काशी की नीरज मिश्रा के सितार वादन की रही। उन्होंने सबसे पहले देवी धुन सुनाया, तत्पश्चात रूपक ताल में बंदिश, मध्य लय एक ताल में तथा द्रुत बंदिश 3 ताल में प्रस्तुत किया। इनके साथ भी सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने तबले पर संगत किया। समारोह की तीसरी प्रस्तुति काशी के युवा सरोदवादक अंशुमान महाराज की रही। उन्होंने राग गोरख कल्याण में आलाप, रूपक और 3 ताल में धुन सुनाई। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध भजनमय बालक तू माता शेरावालिये की धुन सुनाकर मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं को झुमा दिया। इनके साथ तबले पर उदय शंकर ने संगत किया। चौथी प्रस्तुति दिल्ली से आए बांसुरी वादक अजय प्रसन्ना की रही। उन्होंने सबसे पहले राग दुर्गा में आलाप जोड़ से मां की स्तुति की। इसके बाद खास ध्रुपद अंग गायकी शैली में पखावज के साथ प्रस्तुति दी। इसके पश्चात राग चंद्रकौश में धुन सुनाया। अंत में निमिया की डारी की मनमोहक धुन सुनाकर समापन किया। इनके साथ तबले पर गौरव चक्रवर्ती, पखावज पर आदित्य सेन एवं सह बांसुरी पर मुकुंद शर्मा रहे। पांचवी प्रस्तुति बनारस के उभरते हुए प्रतिभाशाली कलाकार कृष्णा मिश्रा के सितार वादन की रही। उन्होंने अपने दादा गुरु पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा द्वारा रचित राग गंगा रंजनी की अद्वितीय प्रस्तुति दी। उन्होंने शुरुआत आलाप से शुरुआत कर झपताल में बंदिश, फिर द्रुत 3 ताल, झाला, तिहाई प्रस्तुत किया। अंत में राग पहाड़ी में धुन सुनाकर मां कुष्मांडा के चरणों में अपनी संगीतांजलि अर्पित की। इनके साथ तबले पर श्रीकांत मिश्रा ने साथ दिया। छठी प्रस्तुति कलाकारों का समादर महंत राजनाथ दुबे और विकास दुबे ने किया। व्यवस्था में चंदन दुबे, किशन दुबे, चंचल दुबे रहे। संचालन प्रीतेश आचार्य एवं ललित शर्मा ने किया। श्रृंगार महोत्सव के चौथे दिन भक्तों को मां के नवरंग श्रृंगार का दर्शन हुआ। नवरंग के फूल एवं नवरंग के मोतियों की माला से सुसज्जित मां का आभा मंडल प्रकाशित होता रहा। सायकाल पंचामृत स्नान के बाद पंडित संजय दुबे ने मां का नवरंग श्रृंगार किया। उन्होंने मां का सबसे प्रिय गुड़हल, कमल, गुलाब, स्वर्ण चंपा, जूही, कामिनी, जलबेरा, चंपा एवं रजनीगंधा के फूलों तथा 9 अलग अलग रंग के मोतियों की माला से मां का नवरंग श्रृंगार किया।
स्वामी भागवताचार्य पीठ में ब्रह्मलीन संत अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी महाराज का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। भदरे से स्वामी भगवताचार्य पीठ में आयोजित ब्रह्मलीन संत अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी महाराज के श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर सुशोभित दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने ब्रह्मलीन स्वामी राघवाचार्य वेदांती महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि संत अगर शास्त्र के साथ चिंतन मनन करने चले तो देश में नवनिर्माण की स्थापना होगी। उन्होंने यह बातें सीकर राजस्थान स्थित अग्रपीठाधीश्वर मुलूक पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी को श्रद्धांजलि देते हुए कही। स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी की अभी कुछ दिनों पूर्व ब्रह्मलीन हुए हैं। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी ने राजस्थान में सनातन संस्कृति खासकर संस्कृत के पठन पाठन के लिए बहुत ही काम किया है। आज उन्हीं की देन है कि राजस्थान में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हो सकी है। स्वामी भगवताचार्य पीठ के महंत डॉक्टर श्रवण दास महाराज के संयोजन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को महंत स्वर्ण दास जी महाराज, महंत सियाराम दास जी महाराज, कोतवाल बाबा मोहन दास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्रवण दास जी महाराज, महंत दीनदयाल दास जी महाराज, राम प्रवेश दास जी महाराज, महंत राम निरंजन दास जी महाराज सहित काशी के संत महंतों ने संबोधित करते हुए कहा कि वह बहुत ही सरल हृदय के होने के साथ साथ संस्कृत को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करने के लिए लगे रहते थे और सनातन संस्कृति को प्रचलित प्रसारित करते रहे। श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी के चित्र पर माल्यार्पण करके हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर श्रवण दास महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन संत स्वामी राघवाचार्य वेदांती जी महाराज राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ने वालों में सबसे आगे थे और आज उन्हीं की देन है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन सका है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए तन मन धन से पूर्ण सहयोग किया। श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता स्वामी योगेश ब्रह्मचारी जी महाराज ने किया। इस अवसर पर अवध किशोर दास, धीरज तिवारी, आनंद दास, उज्ज्वल पांडे, कृष्णा पांडे, विनीत चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित रहे। दूर तक इनका संदेश, यहाँ का संदेश, पीठ का संदेश, भगवताचार्य जी महाराज यह पीठ है क्योंकि स्वामी भगवताचार्य जी महाराज भी सबसे पहले संप्रदाय में विद्या का दीपक उन्होंने जलाया था और उसके बाद आपने विद्या को दीप जलाई है और शिक्षा और संस्कृति के। इसीलिए हम आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं और आप सबको साधुवाद देते हैं। श्री हया वंशी क्षत्रिय कसेरा समाज द्वारा गरीब और निराश्रित महिलाओं में तीज के उपलक्ष्य में साड़ी व सुहाग के सामान के लिए नकद राशि का वितरण किया गया। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी काशीपुरा स्थित गंगू का शिवाला में श्री हय वंशीय क्षत्रिय कसेरा समाज की ओर से गरीब व निराश्रित महिलाओं में तीज के उपलक्ष्य में साड़ी व सुहाग के सामान के लिए नगद राशि का वितरण किया गया। यह आयोजन बुधवार से प्रारंभ होकर शुक्रवार तक चलेगा। इसमें कुल 200 साड़ी वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह संपूर्ण कार्यक्रम समाज के प्रवीण कसेरा, कोषाध्यक्ष अशोक वर्मा, मंत्री नवीन कसेरा सहित अन्य पदाधिकारियों की देखरेख में चल रहा है। हरतालिका तीज जो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म का, जिसमें हम लोग वो महिलाएं जो अपने व्यवस्थित नहीं कर पाती, व्यवस्था नहीं कर पाती, उनको हम वितरित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा सोच ये होता है कि सारे लोग अच्छे से त्यौहार को मना पाएँ क्योंकि ये त्यौहार महिलाओं से जुड़ा हुआ है। कोई भी महिलाओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि संसाधनों की कमी की वजह से उनका त्यौहार खराब हो रहा है। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाता है जो गंगू सेवाला में रखा जाता है जो काशीपुरा स्थित है और सभी लोग इसमें महिलाओं को वितरित किया जाता है। हम लोग का लक्ष्य होता है कम से कम 200 साड़ियों का वितरण किया जाए। अगर इससे बाद भी कुछ और ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम लोग पूरा करते हैं। बंगाली टोला इंटर कॉलेज में बुधवार को 68वीं माध्यमिक विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 68वीं माध्यमिक विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन बंगाली टोला इंटर कॉलेज में 4 सितंबर बुधवार को संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में वाराणसी जनपद के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 300 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रजेश मणि पांडे द्वारा फाइट प्रारंभ करवा कर किया गया। धन्यवाद एवं आशीर्वाद विद्यालय के हिंदी प्रवक्ता रामफल प्रधान एवं रसायन प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह द्वारा दिया गया। इस अवसर पर मेजर विमल कुमार राव, विनीत राय, संयुक्ता सिंह, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, वरुण प्रकाश आदि उपस्थित थे। आशीष कुमार राय, चंद्रभान पटेल, उमेश केसरी, रजत मिश्रा और ज्वाइंट सेक्रेटरी आशीष सिंह और उनकी पूरी टीम ने प्रतियोगिता को संपन्न कराया। इसी
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।